दोस्तों, आप सभी का जीत फिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पर बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर होने वाला है हमारा, वो होने वाला है 46 नंबर का। इससे पहले हम 45 प्रैक्टिस सेट निकाल चुके हैं। आपने कितने प्रैक्टिस सेट निकाले हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे पता लगेगा कि हमारा प्रैक्टिस सेट कौन रोज़ाना अटेंड करता है सुबह 10 बजे। आप सभी को बता दें, ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा, जो सभी किताबों का यहाँ पर निचोड़ होगा। साथ में आपका जो एग्ज़ाम है एसएससी का, उसी के एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित होने वाला है। तो आप सभी को इसको कंटिन्यू देखना है, तो आप सभी को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। काले कलर की पट्टी दिख रही है, जल्दी से दबा लें ताकि आप हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे और इस तरह नया जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा उसका नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। फर्स्ट प्रश्न है आपका, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी फ्रेंड्स, बताइए। प्रश्न बोलने के बाद आपको ऑप्शन पढ़ने के लिए मैं 5 से 7 सेकंड का समय दूंगा, तो आप अपना आंसर डिसाइड कर लेना। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर क्या आना चाहिए। बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत हुई थी नवंबर 1917, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? कितने प्रतिशत ऊर्जा है जो ताप के रूप में निष्कासित होती है? करेक्ट आंसर होगा आप सभी साथियों का बिल्कुल 20%, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं? मानव मस्तिष्क में निम्न सूचनाएं जो हैं, विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं फ्रेंड्स? बिल्कुल प्यारे साथियों, क्या आंसर आएगा आपका? बिल्कुल सी ऑप्शन, उद्दीपन के रूप में। नेक्स्ट है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, बताइए। वाष्पोत्सर्जन किस तरह की प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन जो है फ्रेंड्स, ये एक भौतिक प्रक्रिया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो बिहार का कौन सा स्थान होगा जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गया जिले में हुआ था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका 38वां वेशन जो है गया में ही हुआ था। 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में की गई थी। इसकी मतलब अधिवेशन की अध्यक्षता यानी चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 27वां जो अधिवेशन है वह बांकीपुर पटना में 1912 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 27वां जो अधिवेशन है बांकीपुर पटना में 1912 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का आर.एन. मदोलकर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इससे पहले हमने कौन सा अधिवेशन देखा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन देखा था, गया जिले में 1922 में हुआ था। नेक्स्ट है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला है जो अग्रणी है? जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला है जो अग्रणी है? बिल्कुल पूर्णिया जिला करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की पूछ रहा है सबसे कम है? तो बिहार की है सबसे कम। नेक्स्ट है, एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। एक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होगा जो सर्वाधिक पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह है जो अंग मतलब संग्रह अंग तना नहीं है। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह है जो अंग तना नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का शकरकंद, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, परागकण का अर्थ है, परागकण का अर्थ है क्या है। करेक्ट आंसर है परागधानी से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना। नेक्स्ट बात करें कि उपापचय एंजाइम अनुपस्थित होता है, उपापचय एंजाइम अनुपस्थित होता है कहाँ पर। करेक्ट आंसर है विषाणुओं में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सतलज तथा काली सिंध नदियों के बीच हिमालय के बाग को किस नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करने के लिए बार बार बोला जा रहा है, तो जल्दी से कर दें क्योंकि 1 सेकंड का समय लगेगा आपको लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट का समय लगता है। तो जल्दी से करके आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें। आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल आ चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर भी किया है। कुमायूं हिमालय करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलू, टमाटर, बैंगन 3 विभिन्न वर्ग हैं परंतु वे किस वंश के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, जो आलू हैं और टमाटर हैं, बैंगन है, इन तीनों का जो वंश है या फिर आप कुल कह दें, ये कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सोलेनेसी कुल हो जाएगा इनका, या वंश हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। करेक्ट आंसर है तुंगभद्रा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें, ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होगा फ्रेंड्स बताइए। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है बताइए फ्रेंड्स। आप कितने प्रश्नों को राइट कर पाते हैं ये कमेंट में आप एक भी नहीं बताते हैं स्टूडेंट, तो आप कमेंट करके ज़रूर जाएं। और लास्ट में जो आपको पर्सन मिलता है इसी टेस्ट का, इसी सेट का, तो उसका भी आंसर कमेंट करके ज़रूर जाएं। इससे पता लगता है कि आप कितना एक्टिव रहते हैं इस प्रैक्टिस सेट में। करेक्ट आंसर होगा कंपोस्ट, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि थर्मस फ्लास्क में किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है। यानी जो थर्मस जो फ्लास्क होता है वो किस जल प्रक्रिया की, मतलब किस जल की किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी साथियों का उपरोक्त सभी, चालन, संवहन, विकिरण, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। यहाँ पर कौन सी पद्धति है जो यहाँ पर राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। करेक्ट आंसर होगा आप सभी का आंसर मैट्रिक्स पद्धति, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता कौन सी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुदान, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। कौन सा है यहाँ पर जो मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक असमानता करेक्ट आंसर होगा।
मानव विकास सूचकांक जो है 3 मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। फर्स्ट आपको बता दें, फर्स्ट है स्वास्थ्य, सेकंड है शिक्षा, तीसरा है आई। स्वास्थ्य, शिक्षा, आई, इन तीनों के आधार पर मानव विकास सूचकांक यानी जो है 3 मानकों से तैयार हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, आई से। नेक्स्ट बात करें कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तिब्बत का जो पठार है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है बताइए। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तिब्बत का जो पठार है फ्रेंड्स, ये है वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार जो है अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करें, ज्वालामुखी जो राख से बनी चट्टानें हैं उनको क्या कहते हैं। ज्वालामुखी राख से बनी जो चट्टानें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा आप सभी का टप कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत में इनाम भूमि किसे दिया जाता था। दिल्ली सल्तनत में इनाम जो भूमि है वह किसे दिया जाता था फ्रेंड्स बताइए। करेक्ट आंसर होगा आप सभी का विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A में है। बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट है कि शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। शराबबंदी संविधान की कौन सी धारा में निर्देशित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 47। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। करेक्ट आंसर होगा आप सभी का अनुच्छेद 36 से 51। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं। इससे पहले का प्रश्न तो क्या था कि उल्लेख कहाँ पर है नीति निर्देशक तत्वों का। अब ये प्रश्न है कि कहाँ से ग्रहण किए गए हैं नीति निर्देशक जो तत्व हैं। बिल्कुल ये ग्रहण किए गए हैं आयरलैंड से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती हैं। मौसम संबंधित जो घटना होती हैं वो फ्रेंड्स किस मंडल में होगी। बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर है सौर मंडल में होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब आप सभी के लिए इसी प्रैक्टिस सेट में से एक होमवर्क के लिए प्रश्न है। देखते हैं आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितना ध्यान दिया। जो भी कमेंट करेगा हम समझ जाएंगे कि इस भाई वन ने बिल्कुल इस क्लास को यहाँ पर ध्यान से अटेंड किया है, इसलिए इनका जवाब आ चुका है। उपापचय एंजाइम अनुपस्थित होता है कवकों में, जीवाणुओं में, विषाणुओं में, शैवालों में। तो आपका क्या आंसर आएगा आप सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा 46 नंबर का प्रैक्टिस सेट था। तो आज आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को अभी तक काले कलर की पट्टी को नहीं दबा रखा है तो सब्सक्राइब को दबा लें जल्दी से। और उसके पास में घंटी का बटन दिख रहा है तो उसमें 3 ऑप्शन है, ऊपर के ऑप्शन में ऑल में कर लें जल्दी से, ताकि इस तरह लगातार बिहार एसएससी की हमारी जो भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक आप सभी हमारी जो भी क्लास आती हैं सबको अटेंड करें।